आज के युग में कहा जाता है लड़की लड़का एक बराबर है। अच्छा बताओ, एक बराबर हैं? बोलो, हैं? ना एक बराबर कभी थे, ना एक बराबर कभी हैं, ना एक बराबर कभी हो सकते हैं। किसी के कहने से क्या है? स्त्री और पुरुष एक बराबर कभी नहीं हो सकते। अच्छा, दोनों में बड़ा कौन है? स्त्री और पुरुष में कौन बड़ा है? बताओ, कौन बड़ा है? हाँ, स्त्री और पुरुष कभी बराबर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि स्त्री सदा से बड़ी रही है, तो बड़ी छोटे से बराबरी कैसे करेगी? पुरुष को 2 नंबर पे रखा गया है, स्त्री को 1 नंबर पर। देख लो, इतिहास उठाओ। सीता राम पहले कौन है? राम जी दूसरे नंबर पर हैं। गौरी शंकर पहले नंबर पर है स्त्री, शंकर जी। लक्ष्मी नारायण हो गए। राधे श्याम, राधा पहले और श्याम सुंदर। स्त्री सदा से पहले नंबर पर रही है, आगे रही है। इसलिए हमारे यहाँ लड़की जन्म ले तो उसे देवी कहा जाता है। अरे लक्ष्मी का जन्म हो गया घर में कहा जाए। इसलिए नारी श्रेष्ठ थी, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगी। अब कुछ लोग कहते हैं बराबर है, बराबर हो ही नहीं सकती। नारी सदा श्रेष्ठ थी। अच्छा, नारी के कितने स्वरूप होते हैं? माता दुर्गा जी के हाथ कितने हैं? कितने? ये मैया कह रही है 9। तुम कहां के नहीं आई है? 9 ना? कितने हाथ होते हैं? अष्टभुजाधारी। दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए होते हैं क्योंकि नारी के रूप 4 होते हैं। स्त्रियों के कितने रूप होते हैं? कौन कौन से? मां, बोलो मां, बहन, बेटी और पत्नी। मां, बहन, बेटी, कितने हो गए? 4 हो गए। इसलिए दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? 8। क्योंकि एक स्त्री एक समय पर 4 काम करती है। पति को भी संभालती है, पुत्र को भी संभालती है, सास ससुर को भी संभालती है और गृहस्थी भी संभालती है। 4 को एक साथ संभालती तो 8 भुजाधारी हर स्त्री है। स्त्री, सारी स्त्रियां अष्टभुजाधारी होती हैं, एक समय पे 4 काम करती हैं। वो पत्नी का फर्ज भी पूरा करती है, माँ का फर्ज भी पूरा करती है, बहन का फर्ज भी पूरा करती है और बेटी का फर्ज भी पूरा करती है। एक स्त्री है जो अपने हर कर्तव्यों को, हर फर्ज को ठीक ठीक से निभाने की कोशिश करती है। बेटा जन्म लेता है भाग्य से और बेटियां जन्म लेती हैं सौभाग्य। 100 मीन्स 100 भाग्य से। सौभाग्य जब इकट्ठे होते तब बेटी का जन्म होता, सौभाग्य, और एक भाग्य से बेटा। इसलिए बेटी हो तो बोझ ना समझा करो। हर बेटी के किस्मत में बाप होता है, पर हर बाप की किस्मत में बेटियां नहीं होती। हर बेटी की किस्मत में बाप होता है, पर हर बाप की किस्मत में बेटियां। कई बार लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी हो, पर नहीं होती। इसलिए जिसके हैं वो भाग्यशाली हैं। खूब सेवा करो बेटियों की, खूब पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। और बेटियों की आपकी भी जिम्मेदारी है कि अपने माँ बाप का दिल ना तोड़ा करो। जब तुम किसी लड़के के साथ भाग जाती हो ना, तब बेटियों पर से विश्वास माँ बाप का उठ जाता है कि आज उसकी बेटी भाग गई, कल हमारी ना चली जाए। इसलिए वरना बेटियां तो बेटियां होती हैं,
बेटा एक कुल की जिम्मेदारी निभाता है। आज भी बेटियां हैं जो दो दो कुलों की जिम्मेदारी निभाती हैं। माँ बाप को जरा कष्ट हो ना तो बेटी का हृदय कांप जाता है कि माँ बाप को बड़ी तकलीफ हो गई। माँ बाप के लिए आज भी बेटी तड़पती है। बेटों का क्या, बाप का दिल तोड़ देते हैं, पर बेटी लाख बार सोचेगी दिल तोड़ने के लिए। कुछ बेटियां समाज में ऐसी हैं जो माँ बाप की छाती पर खंजर मारकर किसी दो कौड़ी के लड़के के साथ भाग जाती हैं। समाज में ऐसी लड़कियां भी हैं, पर ऐसी लड़कियां भी हैं जो आज भी दोनों कुलों को लेकर चल रही हैं, दोनों कुलों का गौरव है, सम्मान बढ़ा रही है। इसलिए बेटा एक कुल को तारता है, बेटियां दो कुल को तारती हैं। आज भी हमारे शास्त्रों में यह बात लिखी है कि गया जी में यदि किसी का बेटा नहीं है तो बेटी अपने माँ बाप का श्राद्ध पिंडदान कर सकती है। सिर्फ गया जी में बेटियां करती, बेटा नहीं है तो बेटी कर सकती है माँ बाप का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, सिर्फ गया जी में। तो ये बेटियां, इसलिए एक लड़की ने मेरे से कहा कि महाराज हमारे माँ बाप बड़ा पक्षपात करते हैं। हमारा भाई रात के 10 बजे आता है तो कोई कहना सुनना नहीं होता किसी का, पर मैं जरा 10 मिनट लेट हो जाऊं तो मेरी मम्मी मेरे पापा मेरे ऊपर इतना दबाव बनाते हैं, कहाँ चली गई थी, कहाँ थी, बड़ा परेशान करते हैं। मम्मी तो मार भी लगा देती है कई बार। बेटी बड़ी दुखी हो गई, मेरे माँ बाप बड़ा पक्षपात करते हैं। मेरा भाई, लड़कों का कोई बोल बाला नहीं है कि कभी भी आए कभी भी जाएं, उनका तो घर में बड़ा रुतबा है, बेटा है, हम बेटियों को दबा के रखा जाता है। महाराज जी ऐसा क्यों? वो एक लड़की ने मेरे से पूछा था तो मैंने उसको समझाया। मैंने कहा बेटा लड़के का बिगड़ेगा तो कितना बिगड़ेगा। सरिया की दुकान में सरिया में जंग लगेगी तो लोहा कम कीमत का जाएगा तो कम कितना होगा। जंग लगा सरिया बिकेगा तो कितना कम बिकेगा, रुपए 2 रुपए कम बिकेगा, 10 रुपए कम बिकेगा, और क्या होगा। सरिया की दुकान में सरिया दुकान के बाहर होता है, जबकि हीरे की दुकान में हीरा दुकान के भीतर, तिजोरी के भीतर लाल सी डब्बी में होता है। मैंने कहा हीरा छोटा होता है, उसे दुकान के भीतर रखा जाता है। बेटी जो होती है ना, बेटा सरिया की तरह होता है, किसकी कीमत कम होगी तो कितना कम होगी, है ना। पर एक बार यदि हीरा टूट गया, एक बार हीरा चटक गया तो समाप्त हो गया, कोई कीमत नहीं मिलेगी उसकी। बेटी वो हीरा है जो दोनों कुलों को तारने वाली है। इसलिए माँ बाप तुम्हें संभाल के अंदर घर में रखते हैं, क्योंकि तुम बाहर का सामान हो ही नहीं, तुम तो भीतर की अमानत हो। कौन सी चीज पर्दे के बाहर होती है और कौन सी चीज पर्दे के अंदर होती है, एक मर्यादा है कि नहीं, हाँ या ना। हमारा शरीर देखो, हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो हमारे शरीर के कुछ अंग कपड़ों के अंदर होते हैं, पर शरीर के कुछ अंग कपड़ों के बाहर होते हैं। जैसे नाक, जैसे नाक कौन ढकता है, कान, आंख, मुंह, ये कौन ढकता, हाथ बाहर होते हैं। लेकिन शरीर में कुछ अंगों को ढक करके रखा जाता है, क्योंकि यही मर्यादा है। बेटी को ढक के रखा जाता है, यही मर्यादा है। अब कोई प्रदर्शन करे तो ये प्रदर्शन का सब्जेक्ट है नहीं, पर कोई प्रदर्शित करे तो करे। आज तो बेटियां कैसे कैसे कपड़े पहना के माँ बाप घुमाते हैं, आप सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। पर कुछ चीजें पर्दे में, मर्यादा में रहें तो अच्छी लगती हैं। चाहे बेटी कितनी सुंदर हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पर चढ़ाना ना चाहिए। ये परंपराएं बनी है। तो जो जहां की चीज है वहां अच्छी लगती है, क्यों मेरी मां। इसलिए बेटियों के ऊपर 2 कुलों का भार है, इसलिए आपको थोड़ा मर्यादा में रहना चाहिए। किसी से भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। किसी पुरुष से आप हंसकर बोलेंगी ना
तो वो पुरुष हो सकता है आपकी हंसी का गलत अर्थ लगा ले, अरे ये तो मुझे देख के हंस रही है, मतलब इसका इरादा कुछ और है। आप भले उसके भाई मानकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराओ, पर सामने वाला आपकी हंसी का गलत अर्थ लगा के कल आपके तरफ कुछ भी कह सकता है। इसलिए बेटियों को अपनी हर मर्यादा में रहना चाहिए। जगह गलत हो तो हंसना भी नहीं है। द्रौपदी ने गलत जगह पर हंसी तो महाभारत खड़ा हो गया। हंसने कहां हंसना है, कहां नहीं हंसना, कहां उठना है, कहां बैठना है, किससे बोलना और किससे नहीं बोलना। हमारे देश में हाथ मिलाने की परंपरा नहीं रही, खासकर लड़कियां हाथ मिलाने की परंपरा तो नहीं। किसी भी बहाने कोई तुम्हें छू सकता है, ऐसा हमारे यहां नहीं था। बेटियों को कोई किसी भी बहाने नहीं छू सकता। अब आप कहें महाराज जी छूने से क्या होता है, क्यों नहीं होता? बिजली के तार को छू के दिखाओ क्या होता है। छूने से कुछ नहीं होता तो बिजली के तार को छू लो, पता लगेगा क्या होता है क्या नहीं होता। जैसे बिजली के तार में करंट होता है, उसी तरह स्त्री में भी करंट होता है और पुरुष में भी करंट होता है। और यदि ये जवानी में किसी ने एक दूसरे को छू लिया तो ये करंट दुष्कर्म बन जाता है, ये करंट वासना बन जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारी भारतीय परंपरा ने एक मर्यादा बना रखी है कि आपकी मर्यादा ये है, आपकी मर्यादा ये है, हाँ या ना? ठीक। तो पत्नी को चाहिए कि पति की सेवा करे और पति को चाहिए कि नारी का सम्मान आदर करे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का आदर सम्मान सत्कार होता है उस घर में देवी देवताओं का वास होता है।